जब करण कुलकर्णी को बब्बर के गिरफ्तार होने की लगी खबर, तब देखे कैसे कुलकर्णी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरा खेल पलट दिया। वहीं दूसरी तरफ जब दीक्षित परिवार बिना बताए पहुंचा शालिनी के घर और वहां मौजूद था शिव प्रसाद, देखे पूरी कहानी शुरुआत से। एपिसोड की शुरुआत में कबीर करण कुलकर्णी को उसके साथ डिनर करने के लिए बुलाता है, लेकिन करण मना कर देता है। वह कहता है कि उसका कहीं जाने का मन नहीं है अभी, क्योंकि वह बहुत बड़ी परेशानी में उलझा हुआ है। वह कबीर से कहता है कि वह आराध्या के साथ जाकर डिनर करे। इसी बीच शीतल मनीष को फोन करके एक बुरी खबर देती। वह बताती कि बब्बर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और वह पुलिस की हिरासत में। उसे डर है कि अब पुलिस उसके पीछे भी आ सकती है, इसलिए वह शादी के बाद इस जगह से भाग जाएगी। मनीष उसे अलर्ट रहने के लिए कहता है और किसी भी हाल में पुलिस के हाथ न लगने की सलाह देता है। फोन रखने के बाद मनीष यह बात करण कुलकर्णी को बताता है। करण गुस्से में कहता कि आखिर शीतल के गिरोह को पकड़ने की हिम्मत किसने की। उधर खड़ा शिव प्रसाद मन ही मन कहता है परशुराम ने, और कहता है कि परशुराम ही शीतल और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ दीक्षित परिवार शालिनी के घर आता है और दीपाली शालिनी से पूछती है कि उसे आखिर क्या हो गया है। वह उसकी बेटी जैसी बिल्कुल भी व्यवहार नहीं कर रही। जो लड़की शिव प्रसाद से बेइंतहा प्यार करती थी, वही अचानक विक्की शर्मा से शादी के लिए कैसे रेडी हो गई। शालिनी कहती है वह विक्की शर्मा से प्यार करती है और सबके सामने अपने नए प्यार के गुणगान गाने लगती है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दीपाली का दिल टूट जाता है। नंदिनी शालिनी को चेतावनी देती है कि वह अपनी हरकतें सुधार ले, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। वह पहले एक हत्या के मामले में घिरी हुई है, लेकिन शालिनी बेफिक्र होकर कहती है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विक्की उसे इस केस से बचा लेगा। मल्हार शालिनी से हाथ जोड़कर विक्की शर्मा से शादी न करने को कहता है, लेकिन शालिनी अपनी बात पर अड़ी रहती है। वही साइड में खड़ी भूमिका सब कुछ देख रही होती है। उसे शालिनी पर शक होता है। वह पूछती है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कोई इंसान एक रात में अपना दिल नहीं बदल सकता। जरूर वह किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रही है। मल्हार फिर कहता है कि उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा और हर तरह से मदद करेगा, लेकिन वह विक्की शर्मा से शादी करने का फैसला छोड़ दे। शालिनी फिर भी नहीं मानती। मल्हार पूछता है कि उसके बच्चे विक्की शर्मा को अपना पिता कैसे मानेंगे। तभी चिंटू और पीहू कहते हैं कि उन्हें विक्की शर्मा बहुत पसंद है। वह उनके लिए ढेर सारे खिलौने लाते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। वे दोनों ये भी कहते हैं कि उनके असली पापा तो उन्हें अच्छा खाना भी नहीं खिला पाते। बच्चों की बातें सुनकर दीपाली बेहद दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सबके जाने के बाद शालिनी मन ही मन सोचती अपने अगले प्लान को सफल बनाने के लिए उससे सबकी नफरत हासिल करनी ही होगी। उसी समय शिव प्रसाद वहाँ आता और शालिनी के साथ अगला प्लान डिस्कस करने लगता है। इसके बाद शालिनी और बच्चे शिव प्रसाद के साथ मिलकर कुछ बेहद खुशी के पल जीते हैं। तभी परशुराम को शीतल का फोन आता है। शालिनी जानबूझकर कमला मौसी बनकर उससे बात करती है ताकि शीतल को शक न हो। अगले दिन शालिनी शीतल से मिलती है और उसे अपनी शादी का इनविटेशन देती है और शालिनी शीतल से विक्की शर्मा के लिए अपने प्यार का दिखावा करती है ताकि शीतल को कोई शक न और झूठ बोलती है कि उसने शिव प्रसाद की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह विक्की शर्मा के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। यह सुनकर शीतल पूरी तरह हैरान रह जाती है। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में शीतल शालिनी की मेहंदी में शामिल होती है। वहाँ शालिनी उससे पूछती है कि उसका प्रेमी कौन है, उसका लवर्स कौन है। शीतल कहती ये एक राज है। तभी उसकी नजर बलराम पर पड़ती है, जो कि वेटर के कॉस्ट्यूम में होता है। उसे देख वह सतर्क हो जाती। इसी बीच शिव प्रसाद बलराम को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर शीतल को पकड़ लो। धन्यवाद दोस्तों।